टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर कैसे तोड़ा याद देखे। लीपा और नीलम वैली में पाकिस्तान की फायरिंग। बीती रात पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और इस बार लीपा और नीलम वैली में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। बीती रात पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने इसके बाद ऐसा जवाब दिया कि कई जो उनके सैन्य पोस्ट हैं वो तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर एलओसी से टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट। एलओसी पर बंकर्स की साफ सफाई शुरू हो गई है। बंकर के भीतर से अंकित भट्ट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। लगातार कैच एंड हंट ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ से लेकर भारतीय सेना बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके में। यहाँ पर जो बंकर बनाए गए हैं उनकी एक बार फिर साफ सफाई जो है वो ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर जो कम्युनिटी बंकर थे, जो उनके घरों में बंकर थे, जो काफ़ी साल से बंद पड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल सीज फायर था इन इलाकों में शांति थी। हालांकि अभी कोई भी फायरिंग जो है वो इन इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन लोग एहतियातन तौर पर अपने बंकरों की साफ सफाइयां कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई चल रही है? जी सर जी। बॉर्डर का इलाका कितना खतरा रहता था जब पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन? बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा। हमें तो दिल कांप जाता है हमारा जब इधर गोले पड़ते हैं। ठीक है, भागना पड़ता है हमें। डर काफी रहता है? डर काफी, धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा। जब फायरिंग होती है हमें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि बंकर किस तरीके से है और साफ सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये कम्युनिटी बंकर है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने बंकरों को साफ कर रहे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर बचना है और कैसे लोगों की भी जान बचाने की कोशिश करनी है। और चलिए सज्जाद अजहर साहब हमारे साथ पाकिस्तान से, वहां से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। सज्जाद साहब, आप भी लगातार, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो भारत से बयान निकल कर आ रहे हैं उन्हें देख रहा और सुन रहा है, और इस बार आपको समझ में आ गया होगा पाकिस्तान को कि इस बार भारत ने संकल्प लिया है कि ना सिर्फ जो आतंकवादी हैं वो, बल्कि जो उनके आका है, भले सेना में हो, सरकार में हो, आईएसआई में हो, सभी का खात्मा इस बार किया जाएगा। कैसी हलचल है, कैसा खौफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है? जी, हमारे इंडियन दोस्तों को नमस्कार मेरी तरफ से, और लाहौर से बहुत बहुत प्यार जी। अच्छा, देखिए, बात यह है कि एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कि आपके एक इंडियन फॉर्मर जज हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू, उन्होंने कल मुझे इंटरव्यू दिया जी। और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है इंडिया के पास, और इंडियन जर्नलिस्ट जो है रिटायर्ड, वो टीवी पे बैठकर बकवास करते हैं। ये जस्टिस मार्कंडे काटजू के अल्फाज हैं कि जंग की बातें करते हैं, कि वो उनके मुताबिक कि अगर कोई सबूत है तो पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाता, जबकि किसी इंडियन जर्नल ने, किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने, सज्जाद साहब, जो एक एक करके सबूत हैं वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं इस पूरे मामले में। आप देखें ना, टीआरएफ की बात करें उदाहरण के तौर पर, पहले टीआरएफ की तरफ से बोला गया, कबूला गया कि हमला उसने किया, फिर जो देखा कि भारत का एक्शन, उससे डर कर टीआरएफ ने बोल दिया भाई हमने हमला किया नहीं। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर थोड़ा शाम सर आप बताएं, जवाब दें आप इस पूरे मामले पर। देखिए, ये क्वेश्चन कल भी आया था, एक पत्रकार पाकिस्तान का, वो कह रहा था कि 2:20 पे मारा गया और 2:30 बजे एफआईआर हो गया। मैंने उनको समझाया बड़े प्यार से, मैंने उन्हें कहा कि शक की
निगाह पे अरेस्ट करना और कार्रवाई करना अधिकार बनता है, और शक के पीछे लंबी घटना होती है। जब किसी पर शक किया जाता है तो एक लंबा इतिहास होता है, उसके वेशभूषे का, उसके चाल चलन का, उसके संस्कारों का और उसके जुड़े लोगों का। तो हम 40 साल से हमें पता है कि कौन कैसा है और कब किसको कैसे पकड़ना है और क्यों पकड़ना है। हम आपको सारी सबूत कई बार दे चुके हैं, तो शक के निगाह पे ही हमें अधिकार करके एक्शन लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं वो खुद ही काफी पुराने लोग हैं और वो ह्यूमन राइट्स में भी रह चुके हैं, वो पत्रकार में भी वो झेल चुके हैं कई चीजों को, उनके ऊपर काफी सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। उनको भी शायद वो एक्चुअली मदद कर रहे हैं हमारी। आपको भी कह रहे हैं कि शक के निगाह पे ही काम करो और युद्ध की बातें ना करो। मैं यहां पे उनसे सहमत हूं। अब मैं थोड़ी सी बात कहता हूं, युद्ध का समय नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं पुतिन को। तो किस चीज का समय है? समय है एक सोची समझी नीति का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसको स्कॉच अर्थ करना पाकिस्तान को, और ऐसा तोड़ देना कि ये कुछ कर ही ना पाए। 3 बातें मैं कहूंगा, 3 पी। पहला पी पेशेंस, मतलब मैच्योरिटी, जो हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट, देश का सपोर्ट, हिंदू मुस्लिम को एकजुट रहना और पॉलिटिकल बिल सर्वदलीय समिति के साथ बात करना, यह है पेशेंस, मैच्योरिटी डेमोक्रेटिक कंट्री का। दूसरा, प्लानिंग एट ऑल फ्लैंक्स, चाहे वो कूटनीतिक हो चाहे वो मिलिट्री हो, प्लानिंग ढंग से करना ताकि अब हम आए तो पूरी तरह से आए। और तीसरा, पेनिट्रेशन, जो मिलिट्री एक्शन है, पेनिट्रेशन एट विल, कब, कैसे, कहां और क्यों, ये हमारी नीति होगी। तो 3 पी के साथ भारत सरकार काम कर रही है, और डिवाइसिव पॉलिसी जो हिंदू मुस्लिम का है वो नहीं करना है। अभी सैंक्शंस, ब्लॉकेड और मिलिट्री एड्स, ये बड़ी बात आपने शाम सर कही, और आपने जो 3 पी के जरिए समझाया बहुत डिसाइसिव होगा। यानी जो इस बार एक्शन होगा वो डिसाइसिव होगा, और वो ये तय करेगा कि आखिरकार पाकिस्तान में बैठे जो आतंक परस्त है उनका क्या होने वाला